जिंदगी में कभी कंप्लेंट मत करना और बार बार दूसरे को ऊपर ब्लेम मत करना। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी टाइम एवरी थिंग्स, टेक 100% रिस्पॉन्सिबल इन योर लाइफ, डोंट ब्लेम अदर्स। कभी भी जिंदगी में आपको अगर सफलता पाना है, सफलता के शिखर के ऊपर पहुंचना है, तो आप बार बार हमेशा दूसरे को ऊपर ब्लेम करना छोड़ दो, दूसरे को ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियां डालना छोड़ दो। आज के दुनिया में और भारत में 90% लोग हमेशा अपनी नाकामयाबी और नाकामयाब होते अपने कामों में, इसलिए कि वो अपनी नाकामयाबी की जो भी चीज़ें होती है, जो भी उनके साथ गलत होता है, उसका वो ठीक रहा हमेशा दूसरे लोगों को ऊपर फोड़ देते हैं। लाइफ में स्वयं का ये तरकीब ये है, लाइफ में स्वयं का बचाव करने के लिए लोग हमेशा अपनी गलती जो है वो मानने के बजाय, एक्सेप्ट करने के बजाय हमेशा दूसरे को ऊपर छोड़ देते हैं। अगर मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो तो मैं मेरा संक्षिप्त में परिचय देता हूँ। रमेश आयर, एचआर प्रोफेशनल, मोटिवेशनल स्पीकर, 15 साल के एचआर में मल्टीनेशनल लिमिटेड कंपनी में काम का अनुभव। तो चलो वीडियो का अगर पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वहाँ लाइक एंड शेयर करिए। चलो मेन बात के ऊपर आता है। जो जिंदगी में जब भी आपको सक्सेस नहीं मिलता तो क्या आप भी हमेशा दूसरे को ऊपर ब्लेम करते हो? अगर कर रहे हो तो आज से ही लोगों के ऊपर ब्लेम करना छोड़ दो। आप जो भी है 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर लाइफ एंड डोंट ब्लेम अदर्स। इसके लिए मैं थोड़ा एक कहानी का सहारा लेता हूँ। एक महाराजा था, बहुत बड़ी ताकतवर सेना थे उसके पास, लेकिन उसका लड़का जो है उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं था। वो थोड़ा निकम्मा टाइप का था और हमेशा दूसरों के ऊपर ब्लेम करता था। तो राजा चिंतित थे। उन्होंने एक बहुत बड़े संत महात्मा को बुलाया, गुरु मेरा बेटा हमेशा जो है उसको ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और उसके ऊपर वो अगर सक्सेस नहीं हुआ तो हमेशा अन्य साथियों के ऊपर ब्लेम करता है, तो उसको कुछ कीजिए। तो संत महात्मा ने विचार किया और उसकी परीक्षा लेने की ठानी। उन्होंने 2 रोड बनाए, एक रोड कंकड़ का था और दूसरा रोड फूलों की पंखुड़िया का था। उन्हें राजकुमार को बुलाया संत महात्मा ने और उनको मैं आपकी एक परीक्षा ले रहा हूं, तो आपको उसके अनुसार करना है। तो राजकुमार बोला ठीक है, मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने रोड बनाए, कंकड़ डाले उस रोड के ऊपर और राजकुमार को जूते पहनाए और उसको ऊपर चलने के लिए कहा। राजकुमार उसको ऊपर आसानी से चले। तो बोला ये तो परीक्षा में पास हो गया। फिर उन्होंने दूसरा रास्ता देखा जिसके ऊपर फूलों की पंखुड़ियां बिछाई थी। तो जब वो चला तो उसके दोनों पैरों से खून निकलने लगा। सब लोग देख के चकित हो गए, महाराजा भी चकित हो गए, राजकुमार भी चकित हो गए। तो बाद में राजकुमार जब आए तो बोले ये तो मैं फूलों के रास्ते के ऊपर चलते समय मेरे पैरों से खून क्यों निकलने लगा? तो उस संत महात्मा हंसे और उन्होंने बताया कि आपने देखा ही नहीं, आप में और कॉन्फिडेंस था। आपके जूते लाइए, मैं आपको बता देता हूँ क्या है। जब उन्होंने जूते देखे, उन्होंने छोटे से कांच के टुकड़े दोनों जूते में डाले थे जो राजकुमार का चुभ रहे थे, उसकी वजह से उनके पैर में से खून निकलता था। तो बाद में संत महात्मा ने राजा राजकुमार को यह बताया कि दिक्कत उसमें नहीं, दिक्कत उनकी सोच में है। उन्होंने अपने जूते चेक नहीं किए, गलती खुद की थी। हाँ, उन्होंने रास्ते को ऊपर ब्लेम कर दिया। इसका मतलब क्या है कि आपको जो भी कोई दिक्कत है, वो जो भी आपको कोई प्रॉब्लम है, वो आपके अंदर होता है। आप अंदर के प्रॉब्लम ढूंढने के बजाय आप हमेशा वो दूसरों के ऊपर शिकायत करते हैं। इसलिए जब भी आपको जो भी कामयाब करना है, जो भी काम करना है, आपको जिस भी बारे में सोचना है, तो आप दूसरे के ऊपर ब्लेम करना छोड़ दो। जब आप दूसरे के ऊपर ब्लेम करना आज से छोड़ दोगे तो आप निश्चित आपके जो भी आपका काम है, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आप जरूर कामयाब हो जाओगे। एक छोटी सी, मैं मेरे मोटिवेशनल स्पीच में हमेशा कहानी बताता रहता हूँ। कहानी सोचने और समझने में आसान रहती है। एक मालिक था, उसने गुस्से में अपने नौकर को थप्पड़ लगा दिया। नौकर बड़ा गुस्से में घर पे गया। वो बेचारा क्या करता, मालिक को तो जवाब दे नहीं सकता, उसको वहां नौकरी करनी थी। उन्होंने घर पे जाके अपने धर्मपत्नी को थप्पड़ लगा दिया। धर्मपत्नी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन पति के ऊपर तो जाहिर नहीं कर सकती। उन्होंने क्या किया, उसके 2 बेटे थे, उसके बड़े बच्चों को उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया। बड़े बेटों को गुस्सा आ गया, लेकिन माँ बाप को तो कुछ उतार नहीं सकता गुस्सा। उसने अपना जो छोटा सा भाई था, जो उसके ऊपर थप्पड़ लगा के अपना गुस्सा उतार दिया। अभी आप सोचोगे ये सिलसिला चलता क्या? वो बेचारा छोटा भाई रोया, इधर उधर देखा, घर में सब बड़े, बेचारा करता क्या। और रोड के ऊपर एक बाहर गया, एक कुत्ता घूम रहा था। उसने क्या किया, वो कुत्ता को लात मार दिया। अभी कुत्ता भी तो उसको गुस्सा आ गया, वो करता क्या, कुछ जोर से दौड़ा, उसने एक आदमी को काटा जोर से।
वो आदमी जानते हो कौन था? वो वही मालिक था जिसने अपने नौकर को 2 थप्पड़ जड़ दिया था। मेरा कहने का मतलब क्या, आप जो भी करते हो घूम फिर के ये चक्रव्यूह में आप खुद ही फंस जाते हो। इसीलिए आप जो भी काम करते हो वो काम में जो भी फायदा है या नुकसान है उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो, दूसरे लोग जिम्मेदार नहीं है। पुराने जमाने में साइकिल हुआ करती थी, लोगों ने मेहनत कम करने के लिए साइकिल की जगह पे मोटरसाइकिल लिया और उसकी जगह पे कार लिया। अभी देखो दुनिया का और जीवन का चक्र कैसा है। कार लिया, फिर पेट आगे बढ़ने लगे, वो ओबेसिटी के शिकार होने लगे, मोटापे के शिकार होने लगे। डॉक्टर ने उन्होंने बताया अब साइकिल चलाए। अभी साइकिल चलाओ तो स्टेटस क्या करे, फिर जिम ज्वाइन करते, जिम में जाके जिम वाले भी उनको देते साइकिल। तो क्या हुआ, आपको वापस पुराने जमाने में वही चक्र में आ गए। तो इसलिए आप जो भी करते हो हमेशा उसमें वो आपका ही कहीं ना कहीं दोष होता है। इसलिए जिंदगी में हमेशा ये कुछ चीजें याद रखना। आप जो भी काम करते हो वो जो भी आपके नफा नुकसान है उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हो, ना कि कोई दूसरा जिम्मेदार है। हमेशा जिंदगी में चीज आपको याद रखना है कि ब्लेम दूसरे को ऊपर कभी नहीं करना। हमेशा उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। पेड़ पर शाखा पर बैठा पंछी कभी डाल हिलने से नहीं घबराता। जो पेड़ की शाखा के ऊपर बैठा हुआ पंछी है वो डाल हिलने से नहीं घबराता, क्योंकि पंछी डाली पर नहीं अपने पंखों पे ऊपर भरोसा करता है। वैसे आप भी जो काम कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो आपके जीवन में सक्सेस होने के लिए आपको दूसरों का नाम लेके उसको जिम्मेदारियां दूसरे को ऊपर थोपना नहीं है। पंछी जैसा खुद के ऊपर भरोसा रखता है वैसा आपको भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए खुद के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। अपने जीवन को बदलने के लिए अगर सबसे कोई एक ही आदमी आपका जीवन बदल सकता है वो है खुद आप। दूसरा कोई आपके जीवन में आपकी जिंदगी में सक्सेसफुल और कामयाबी नहीं ला सकता। दुनिया में लोग इसलिए खुद को ऊपर लोग पहले खुद को नहीं देखते, इसलिए वो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। जब आप एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, दूसरे को ऊपर ब्लेम करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी नाकामयाबी छुपाने का ये बहाना है दूसरे को ऊपर ब्लेम करना। फिर दोहराता हूँ, जब आपके कोई भी सफलता नहीं मिलती और आप बार बार दूसरे को ऊपर ब्लेम करोगे, उसी समय आपको ये समझ लेना है आप आपकी नाकामयाबी का बहाना ढूंढ रहे हो। गालिब ने कहा था कि गालिब का चेहरे के ऊपर धूल थी लेकिन वो आईना साफ करते थे, लेकिन उनको इस समझने के कई समय लगा कि धूल तो चेहरे के ऊपर थी और वो आईना साफ कर रहे थे। एक साधु थे, वो साधु को भगवान ढूंढना था, तो उन्होंने अपने धर्मपत्नी को बताया कि मैं भगवान ढूंढने के लिए जंगल में जा रहा हूँ, नदी नालों में। कई वर्षों तक वो गए नदी नालों में, घूमते रहे, फिर वर्षों के बाद वापस अपने घर पे आए। तो उनके धर्मपत्नी ने उनको पूछा कि आप जो है जिनको ढूंढने के लिए गए थे वो आपको किसने बताया कि वो जंगल और नदी नालों में पत्थर में मिलते हैं? तो वो तो आपके घर में भी मिल सकते हैं, वो आपके मन में भी है भगवान, आप बाहर क्यों ढूंढ रहे थे? तो उन्होंने जानते हो अपने धर्मपत्नी को क्या कहा, मैं जब जंगल में गया तभी तो मुझे पता चला कि वो जंगल में जाने के बाद ही मुझे पता चला कि मैं जिस चीज को खोजने के लिए गया था वो चीज तो मेरे घर पे मेरे अंदर ही थी। तो वैसा सफलता पाने के लिए जो भी चीज चाहिए वो आपके अंदर है, लेकिन आप बाहर ढूंढोगे तो आप जीवन में कामयाब अपने आप को कभी नहीं बना पाओगे। जो व्यक्ति सुधार नहीं कर सकता उसे शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है। जब व्यक्ति सुधार कर सकता है तो वह कभी शिकायत नहीं कर सकता। इसलिए आज से आप जो भी कर रहे हो उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही है। डोंट ब्लेम अदर्स, इसलिए कभी भी दूसरे को ऊपर ब्लेम मत करो। अगर आप आज से ये सीख आपको पसंद आया होगा ये वीडियो तो आपके दोस्तों की तरफ जल्दी जल्दी शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक एंड कमेंट्स में नीचे लिखना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।